another video. In this video today we will discuss about CMS ED, BMS and DEMS में से कौन सा कोर्स लीगल है। आज मैं आप लोगों को इस एक क्वेश्चन का यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर दूंगा। और फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट के आदेश हैं वो क्या कहते हैं इन तीनों ही कोर्सेज को लेके, इस पे भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आप लोग अगर चिकीज बायोलॉजी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे आते रहेंगे। फ्रेंड्स, जो CMSED कोर्स है, इस कोर्स पे हमने पहले से भी बहुत सारी वीडियोस चिकीज बायोलॉजी चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। आप लोग उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं और उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट जो है मैंने बना रखी है। फ्रेंड्स, जो CMSED कोर्स है, ये कोर्स अगर आपको करना है लीगली तौर पे, अगर आपको करना है तो आप इसको किसी भी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से करें। और UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आप इसको क्यों करेंगे, आपको क्या उसका एक फायदा मिलेगा? उसका ये फायदा मिलेगा कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो इलीगल हैं इंडिया के अंदर, जो इस कोर्स को करा रहे हैं, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड नहीं है, उनकी मान्यता किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं है। और फ्रेंड्स, कोई भी अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूव्ड नहीं है, अगर कोई भी कॉलेज UGC से अप्रूव्ड नहीं है और वो किसी भी कोर्स को करा रहा है तो फ्रेंड्स वो इलीगल वहां पे माना जाएगा या माना जाता है। और वहां से जो कोर्स होगा वो भी एक इलीगल कोर्स होगा, भले ही वो कोई भी कोर्स आप वहां से कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे पता होना जरूरी है। अब फ्रेंड्स, जो CMSED कोर्स है, इस कोर्स की बहुत सारी बाउंडेशंस हैं। आप इस कोर्स को करने के बाद अपने नाम के सामने डॉक्टर नहीं लगा सकते। जो यूनिसेफ, WHO की या जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है इस कोर्स को लेके, उसके अंतर्गत ही आपको अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप रूरल एरिया में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ओपन करके लोगों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बहुत सारी जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उनकी लिस्ट है WHO की, उस लिस्ट के अनुसार ही आप उन मेडिसिन को वहां पे यूज कर सकते हैं। और जो लिमिटेशंस हैं, जो बाउंडेशंस हैं इस कोर्स को लेके, उसके बाहर आप काम नहीं करेंगे। अगर आप काम करेंगे तो फिर आपके अगेंस्ट में वहां पे कार्रवाई होगी। और फ्रेंड्स, जो WHO की गाइडलाइंस हैं या जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, उन्हीं के अंतर्गत आप काम करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अभी तक इस कोर्स को लेके कोई भी काउंसिल इंडिया में नहीं है या कोई भी एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट बॉडी इंडिया में नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ऐसे ही जो BEMS कोर्स है या जो DEMS कोर्स है, इन कोर्सेज को लेके भी अब तक कोई एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट बॉडी इंडिया में नहीं है या कोई काउंसिल इंडिया में नहीं है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना जरूरी है। और फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्सेज के बारे में, बट अभी मैं आपको CMSED के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। और फ्रेंड्स, आप जो बोर्ड लगाएंगे अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे, उसमें आप वहाँ पे क्लिनिक नहीं लिख सकते, आप सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वहाँ पे लिख सकते हैं। और गाइडलाइंस के अंडर में ही आप वहाँ पे काम करेंगे। और फ्रेंड्स, NOC आपको मिल जाएगा CMO ऑफिस से, कई जगह पे नहीं मिलता बट कई जगह पे आपको मिल जाता है। तो ये भी आपको पता होना यहाँ पे चाहिए। आप ड्रिप नहीं लगा सकते, इंजेक्शन नहीं लगा सकते, कोई IV फ्लूइड आप नहीं लगा सकते और किसी भी पेशेंट को एडमिट वहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी इस कोर्स के बारे में अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ में जो डिटेल्ड वीडियोस हैं मैंने जो पहले से बना रखी है वो मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा उनका लिंक। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता चल गया CMSED कोर्स के बारे में और इसकी लीगलिटी के बारे में। अब बात करते हैं BEMS कोर्स के बारे में। फ्रेंड्स, BEMS जो कोर्स है ये एक बैचलर कोर्स है इलेक्ट्रोपैथी, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। और जो BEMS कोर्सेज को हम लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड सर्जरी। और फ्रेंड्स, आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, बट इस कोर्स के लिए आपको जो है कोई भी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी देखनी पड़ेगी। और जो DEMS कोर्स है
DEMS कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन में। और फ्रेंड्स ये जो दोनों कोर्स हैं इनके लिए बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं, बहुत सारी स्टेट्स के जो हाई कोर्ट है वहां से भी और जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से भी। बट फ्रेंड्स ये जो कोर्सेज हैं इन कोर्सेज को करने के बाद आप अपने नाम के सामने डॉक्टर नहीं लगा सकते। और अगर आप इन कोर्सेज को करने के बाद किसी अन्य पैथी में प्रैक्टिस करते हैं तो आपके ऊपर फिर वहां पे कार्रवाई होगी। तो आप अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बैचलर्स हैं या फिर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसी पैथी में काम कर सकते हैं, आप अदर कोई वहां पे मेडिसिन यूज नहीं कर सकते। और ये जो ऑर्डर्स हैं ये उनमें भी मेंशन किया गया है। और फ्रेंड्स इन दोनों कोर्सेज के लिए भी कोई अभी तक एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट बॉडी नहीं बनी है, बट बहुत सारे देशों में ये जो पैथी है ये लीगल मानी गई है। और इंडिया में भी इस पैथी के बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे बैचलर कोर्स है, जैसे आपको डिप्लोमा कोर्स मैंने बताया है। और फ्रेंड्स डिप्लोमा जो कोर्स है वो एक यूनिवर्सिटी करा रही है जो भोपाल में है। उस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल। और ये 2011 में बना था और मध्य प्रदेश शासन से ये एक तरह से रिकॉग्नाइज्ड माना जाता है। और ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 1 वर्षीय डिप्लोमा आपको ये कराती है DEMS का। और फ्रेंड्स आपका 12th क्लास पास होना चाहिए। और इस डिप्लोमा की जो यहाँ पे अभी फिलहाल फीस है वो 25,000 है। 25,000 ट्यूशन फीस है, प्लस जो अन्य शुल्क हैं वो आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे। और फ्रेंड्स सिलेबस आप इस कोर्स का ऑनलाइन वहाँ पे देख सकते हैं। और आप एक और पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये एक सेफ पैथी है और इसमें जो पेड़ पौधों के जो केमिकल्स हैं या जो उनके साल्ट्स हैं उनको यूज करके या पेड़ पौधों के जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनको यूज करके बहुत सारी बीमारियों का या लाइलाज बीमारियों का इलाज किया जाता है। और फ्रेंड्स ये जो पद्धति है ये बहुत सारे देशों में प्रचलित है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और इसका जो पाठ्यक्रम है, इस डिप्लोमा का जो पाठ्यक्रम है वो 3 सब्जेक्ट्स आपको उसमें पढ़ने पड़ेंगे, 3 विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। और भारत में अभी तक जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं मिली है, बट बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं वो ये कहते हैं कि इन पद्धति से जुड़े हुए जो चिकित्सक हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी अगर वो अपनी लिमिटेशंस में रह के काम कर रहे हैं। बट वो अपने नाम के सामने डॉक्टर नहीं लगा सकते, क्रॉस पैथी नहीं कर सकते और उनका रजिस्ट्रेशन भी अभी कहीं पे नहीं हो रहा है। तो ये भी आपको पता यहाँ पे चलना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स आने वाले टाइम में ये पद्धति जो है इंडिया में वैध हो सकती है और इसके लिए एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट बॉडी भी बन सकती है और काउंसिल भी बन सकती है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। उसके बाद जो है जैसे बताया कि बहुत सारी जो सरकारें हैं या जो प्रदेश हैं वहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं कि इन चिकित्सकों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई न की जाए और ये बस अपना काम वहाँ पे सभी जो लिमिटेशंस हैं या जो नियम है उनके अंडर में रह के करें। तो आप लोग जो हैं ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं DEMS का यहाँ से, जो मैंने आप लोगों को यूनिवर्सिटी बताई। और कोई भी यूनिवर्सिटी अगर UGC अप्रूव्ड नहीं है, अगर आप वहां से कोई भी कोर्स करते हैं तो वो कोर्स आपका इलीगल माना जाएगा। और अगर किसी ऐसे कॉलेज से करते हैं कि जिसका एफिलिएशन किसी यूनिवर्सिटी से नहीं है तो भी आपका कोर्स जो है इलीगल माना जाएगा। तो ये आपको मेक श्योर वहां पे करना है और ये एक सच्चाई है। इस टॉपिक से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर CMS ED और BEMS या DEMS या फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहले से मैंने चिकीज बायोलॉजी चैनल पे कई सारी टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो।